दिवाली की छुट्टियों में हर कोई घूमने जाता ही है, तो हम भी निकल पड़े मुंबई की तरफ और थोड़ी दूर जाके कार को थोड़ा रेस्ट देने के लिए और टैंक फिल अप करने के लिए रुक गए। तो सोचा कि क्यों ना फन वीडियो एक बना लूं, तो मैं बनाने लगा टाइम वॉप इसी पेट्रोल पंप का, जहाँ पे टैंक फिल करवा रहे थे। और टैंक फिल होते ही फिर से सफ़र शुरू कर दिया और इन वादियों में पहुंच गए। इन वादियों को देख के मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। अगर आपको भी मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इन वादियों का नज़ारा देखते देखते हम पहुंच गए कल्याण, अपने रिलेटिव के वहाँ। और वहाँ पहुंचते हम लोग सब ने डिसाइड किया कि चलो सब साथ में ही घूमने चलते हैं और कार को यहीं पार्क कर देंगे और चलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए और पूरी शाम जो है वहीं पे बिताएंगे और मज़े करेंगे। घर से निकलते ही शिवाजी महाराज का ये किले का डेकोरेशन हमने देखा और बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन था। और डेकोरेशन देखने के बाद हम लोग बैठ गए रिक्शा में रेलवे स्टेशन जाने के लिए। रिक्शा में थोड़ी देर बिताते बाहर का ट्रैफिक देखते हुए हम जो थे पहुंचे रेलवे स्टेशन के पास। और रेलवे स्टेशन के पास पहुंचते हमने देखा कि बहुत ट्रैफिक थी, तो रिक्शा से उतर के चल के ही हमें जो है स्टेशन तक जाना पड़ेगा। और स्टेशन पहुंचते ही हमने जो है एटीवीएम से अपनी टिकट्स निकाली और टिकट निकालते ही हम चल पड़े प्लेटफॉर्म की तरफ अपनी ट्रेन का वेट करने के लिए। और थोड़ी देर जस्ट हम लोग वेट कर ही रहे थे, उतने में हमारी ट्रेन भी आ गई थी। और ट्रेन पे चढ़ते ही देखा तो यहाँ तो बहुत क्राउड है, बैठने के लिए जगह भी नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना दरवाजे पे ही रुक जाते हैं और यहीं से जो है बाहर का नज़ारा देखते हुए सफ़र कट जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारी मंजिल आ गई है। और इस तरह के शॉट्स जो है कुछ मैंडेटरी भी हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेन को आते हुए दिखाना और ट्रेन को जाते हुए दिखाना ये तो शॉट बनता ही है। शॉर्ट्स कंप्लीट कर ही रहा था तब तक मुझे जो है विंडो सीट मिल गई और इन ऊंची ऊंची बिल्डिंग को देखने के बाद, इन कतार में लगे लोगों को देखने के बाद जो कि अपने घर को जाने के लिए वेट कर रहे थे, और इस तरह का बहुत ही बढ़िया सनसेट देखने के बाद जो है कुछ अलग ही कुछ मज़ेदार फीलिंग होती है। सनसेट का मज़ा ले ही रहा था तब तक जो है सीएसटी स्टेशन भी आ गया। और सीएसटी स्टेशन पर उतरने के बाद जब मैं एग्ज़िट पर पहुंचा तो एग्ज़िट पर मुझे इतनी सारी भीड़ देख के थोड़ा-सा अजीब ही लगा, क्योंकि इतनी सारी भीड़ में लोग जाते कैसे हैं और आते कैसे हैं? जैसे-जैसे करके मैं जो है एग्ज़िट के दरवाज़े तक पहुँचा और अपनी सिस्टर के साथ कुछ सेल्फ़ी पोज़ेज़ देते हुए, कैमरा हैंडल करते हुए मैं जो है एग्ज़िट से निकल गया बाहर। और एग्ज़िट पर निकलते ही मेरे भैया और भाभी भी मेरी तरफ पीछे-पीछे आ ही रहे थे और हम जो है नज़ारा लेते हुए बाहर की तरफ बस पकड़ने के लिए निकल पड़े। और बस पे चढ़ते ही बस के अंदर ट्रैफ़िक, बस के अंदर इतनी सारी भीड़ देखने के बाद और थोड़ा-सा बस के साथ आगे चलते ही जो है रास्ते पर इतना सारा ट्रैफ़िक देखते ही दिमाग घूम गया। बस में थोड़ा-सा आगे जाते ही हमें इतनी सारी ट्रैफ़िक के चलते जो है बस से उतर गए स्टॉप से पहले ही, और दिवाली की लाइटिंग और इन ट्रैफ़िक का नज़ारा लेते हुए हम जो चलते-चलते ही गेटवे ऑफ़ इंडिया की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ा-सा चलते-चलते आगे बढ़ने पर हमें जो है गेटवे ऑफ़ इंडिया का एंट्री पॉइंट दिखा और हम उस तरफ मुड़ दिए गेटवे ऑफ़ इंडिया को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही हम लोग गेटवे ऑफ़ इंडिया के पास पहुँचे तो पता चला कि वहाँ पे कुछ वीआईपीज़ की एंट्री हो गई थी और गेटवे ऑफ़ इंडिया जो है आज नॉर्मल पब्लिक्स के लिए अलाउड नहीं था अंदर जाने के लिए। तो हम लोग नहीं देख पाए, तो ताज होटल के पीछे की तरफ से जो है हम लोग चलते-चलते निकल पड़े और दूर से ही हमने ताज होटल के नज़ारे देखे और गेटवे ऑफ़ इंडिया का नज़ारा देखा। मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि हम लोग इतनी दूर से जो है गेटवे ऑफ़ इंडिया देखने के लिए गए थे, लेकिन हम जो है गेटवे ऑफ़ इंडिया नहीं देख पाए। गेटवे ऑफ़ इंडिया तो हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन सबने मिल के डिसाइड किया कि चलो मरीन ड्राइव बीच पे ही चलते हैं। और चलते-चलते हम लोग ने जो है बस को पकड़ा और बस पे हमें जो है दरवाज़े पर ही रुक कर सफ़र करना पड़ा। थोड़ी देर बाद हम जैसे ही बस के अंदर गए तो बस के अंदर भी उतना ही ट्रैफ़िक था। तो उस ट्रैफ़िक में खड़े-खड़े ही मैं जो है बाहर का नज़ारा ले ही रहा था, तब तक अगले ही स्टॉप पे जो है पूरी बस खाली हो गई और मुझे फाइनली अपनी सीट मिल गई विंडो वाली। तो मैं यहाँ से विंडो पे बैठ के बाहर के नज़ारे ले रहा था और सफ़र को एन्जॉय कर ही रहा था कि उतने में जो है मरीन ड्राइव बीच भी आ गया। तो सोचा कि भाई बैठने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि एक स्टेशन के बाद ही जो है मरीन ड्राइव बीच आ गया था, तो अभी बस को कहना था अलविदा। बस से उतरते ही मैंने सामने की तरफ बीच पे देखा तो वहाँ पे जो है दिवाली का डेकोरेशन लाइटिंग वगैरह किया। दिवाली लाइटिंग को देखते-देखते ही मैं बीच की रेत पे आगे बढ़ने लगा और सामने देखा तो वहाँ पे देखने के लिए कुछ भी
नहीं था। फिर कैमरा को अपने फेस की तरफ घुमाया और फेक स्माइल देते हुए मज़े से आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोग भी आइए बीच पे घूमने के लिए, मज़ा आएगा। इस तरह से जो है 8:30 बज गए थे और मुझे लगी थी भूख, तो मैं चलते-चलते फूड स्टॉल की तरफ जा ही रहा था टाइम वॉक वीडियो बनाते हुए, ताकि आप लोग भी फास्ट फॉरवर्ड में देख पाओ कि किस तरह से मैं जो है जा रहा हूँ, कितनी भूख लगी है मुझे। और एक्सप्लोर करते-करते भाई को प्रॉप बनाते हुए हम लोग जो है पहुँचे एक पानी पूरी के स्टॉल पे। और पानी पूरी के स्टॉल पे मैं वीडियो ही बनाता रह गया। भाई और भाभी ने अच्छे से पानी पूरी एन्जॉय की। लेकिन फिर हम सब ने अच्छे से डिनर किया और फिर से निकल पड़े घर की तरफ, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और चलते-चलते हम लोग बस डिपो पर बस का वेट कर रहे थे। लेकिन बस का वेट करते हुए सोचा कि चलो क्यों ना ट्रेन से ही जाया जाए। स्टेशन पे पहुँचते ही थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें जो है ट्रेन मिल गई और हम लोग सीधा पहुँच गए कल्याण। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें रिक्शा पकड़नी थी और रिक्शा पकड़ के जो है हम अपने अपार्टमेंट पहुँच गए थे। तो फाइनली पूरा दिन अच्छे से गुज़रा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर लीजिए लाइक, कर लीजिए शेयर और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि आपका इस तरह से कौन-सा ट्रिप प्लान हुआ है और सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं।